हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो पेपर स्टार्ट करने वाले हैं वो है मैट्रिक स्पेस का, जो कि बीएससी ऑनर्स का पेपर है मैथमेटिक्स का। 2024-25 का ये पेपर है। एंड स्टूडेंट्स, हम हर पार्ट में एक क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं वो है लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, डिफाइन द फंक्शन। यानी एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। उसके बाद डिफाइन द फंक्शन डी डैश एक्स क्रॉस एक्स टू आर वाई डी डैश इक्वल टू रूट मोड ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वाई सो दैट डी डैश इज मैट्रिक्स ऑन एक्स बिसाइड डी डैश एक्स वाई लेस देन वन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एस। ठीक है, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो पहले हम मैट्रिक स्पेस को समझ लेते हैं कि मैट्रिक स्पेस होता क्या है। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन, बट एक क्लियर हो जाए जिससे कि हम आगे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लें। तो बेसिकली मैट्रिक स्पेस क्या होता है? मैट्रिक स्पेस इज अ सेट इज अ सेट एक्स, ठीक है, टुगेदर विद द फंक्शन टुगेदर विद द फंक्शन डी एक्स क्रॉस एक्स टू, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे इस क्रॉस को एक अलग क्रॉस से लगाया, बेसिकली एक्स क्रॉस एक्स से आर में डिफाइन, ठीक है। किस तरह से? कॉल्ड अ मैट्रिक, या इन सिंपल वर्ड डिस्टेंस फंक्शन, ठीक है, सच दैट फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। फर्स्ट, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। सेकंड, इफ डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। थर्ड, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स। एंड फोर्थ जो है वो है ट्रेंगुलर इनइक्वलिटी, ठीक है, यानी डी एक्स जेड विल बी लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। अगर कोई फंक्शन इन सभी चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो उस कंडीशन में वो फंक्शन जो है मैट्रिक स्पेस कहलाता है। यानी इफ डी सेटिस्फाई all the conditions then D is called metric space। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मैट्रिक स्पेस हो गए। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास गिवन है लेट एक्स डी, जो है वो हमारे पास बी द मैट्रिक स्पेस, बी दी मैट्रिक स्पेस, ठीक है, ये गिवन था, ठीक है। उसके बाद एक नया फंक्शन डिफाइन था डी डैश एक्स वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। हमें शो करना था वी नीड टू शो डी डैश इज मैट्रिक ऑन एक्स, ठीक है। एंड ऑल्सो हमें क्या शो करना था डी डैश एक्स वाई इज लेस देन वन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। तो ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को देखें, ठीक है। नाउ सिंस फर्स्ट, बेसिकली फर्स्ट है हमारे पास नॉन नेगेटिविटी, यानी फर्स्ट जो कंडीशन थी डी एक्स वाई वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या नॉन नेगेटिविटी बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिविटी, ठीक है। सिंस मोड ऑफ एक्स माइनस वाई सिंस मोड ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहां से
डी डैश एक्स वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वाई ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि हेंस नॉन नेगेटिविटी कंडीशन होल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आइडेंटिटी अगर हमारे पास इफ बेसिकली एक्स और डी एक्स बाई इक्वल डी डैश एक्स बाई इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन हमें शो करना है कि एक्स इक्वल टू वाई है। ठीक है, तो इफ डी डैश एक्स वाई इक्वल टू 0 implies मोड ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, implies, अब देखो इधर इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो बेसिकली क्या हो गया, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। और ये कब पॉसिबल है, जब एक्स इक्वल टू वाई हो। ठीक है, एंड कन्वर्सली if x equal to y then mode of x minus y equal to 0 implies d dash x y equal to 0। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों पार्ट ही इसके हमारे पास शो हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चेक करते हैं सिमेट्री। ठीक है, तो सिमेट्री चेक करें। अगर हम बात करें डी डैश एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू अगर देखें तो ये हो गया हमारे पास एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। तो इसको लिख सकता हूँ मैं मोड, क्योंकि मोड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू मोड ऑफ वाई माइनस एक्स भी होता है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव पार्ट लेना है हमें। तो ठीक है, तो यहाँ से लिख सकता हूँ वाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ वाई माइनस एक्स इक्वल टू डी डैश वाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं सिमेट्री होल्ड। ठीक है, उसके बाद ट्रेंगुलर इनइक्वलिटी। अगर ट्रेंगुलर इनइक्वलिटी को हम देखें तो बेसिकली हमें शो क्या करना है, डी डैश एक्स जेड विल बी लेस देन इक्वल टू डी डैश एक्स वाई प्लस डी डैश वाई जेड। ठीक है, तो लेट मोड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए एंड मोड ऑफ वाई माइनस जेड इक्वल टू बी एंड मोड ऑफ एक्स माइनस जेड इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहाँ से वी नो बेसिकली अगर c इक्वल टू है x माइनस जेड तो इसको लिख सकता हूँ मोड ऑफ x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, विल बी लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस वाई प्लस मोड ऑफ वाई माइनस जेड, यानी कि c विल बी लेस देन इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। नाउ डिफाइन एफ टी इक्वल टू टी अपॉन 1 प्लस टी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम एफ टी का अगर हम प्रोसेस देखें या एफ टी किस तरह का फंक्शन है ये देखें तो एफ डैश टी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास। अगर इसको हम डेरिवेट करें तो ये हो जाएगा, पहले इसको छोड़ा, इसका डेरिवेटिव तो 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन क्यू टी को छोड़ा और 1 प्लस टी का किया तो 1 प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर और सॉरी 1 प्लस टी का होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। विल बी ग्रेटर देन, इसलिए विल बी ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली, क्योंकि एक्स टी जो है वो मोड ऑफ एक्स माइनस वाई है तो वो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये टर्म जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। इम्प्लाइज एफ टी इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
ठीक है। एफ टी जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो यहाँ से कह सकते हैं एफ ए प्लस बी। ठीक है। ये हम अगर शो करते हैं एफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी। ठीक है। ये बेसिकली शो किया जा सकता है अगर आप इसको शो करना चाहोगे तो। ठीक है। फिलहाल आप इस रिजल्ट को यूज कर लीजिए। हेंस यहाँ से कह सकते हैं डी डैश एक्स वाई। ठीक है। डी डैश एक्स वाई और डी डैश एक्स वाई इज इक्वल टू, ठीक है, बेसिकली एफ सी, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू एफ ए प्लस बी। ठीक है। एंड लेस देन इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी। ठीक है। बट एफ ए प्लस एफ बी जो है वो है हमारे पास डी डैश एक्स वाई प्लस डी डैश वाई जेड। ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं और यहाँ एक्स जेड है, डी डैश एक्स जेड लेस देन इक्वल टू डी डैश एक्स वाई प्लस डी डैश वाई जेड। ठीक है। डी डैश वाई जेड implies triangular inequality hold. Implies d dash x y is a metric space. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब हमें इसको क्या करना है, डी डैश एक्स वाई जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है। तो नाउ सिंस डी डैश एक्स वाई इज लेस देन 1, ग्रेटर देन, ये हमें शो करना है, ग्रेटर लेस देन 1 शो करना है। नाउ सिंस बेसिकली हमारे पास मोड ऑफ एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऑब्वियसली डी डैश एक्स वाई इक्वल टू 1 मोड ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है। विल बी लेस देन 0। ठीक है। रीजन क्या है हमारे पास, न्यूमरेटर जो है इसका हमारे पास लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है। implies डी डैश एक्स वाई लेस देन 1 फॉर ऑल एक्स वाई। ठीक है सर, इस क्वेश्चन में हमें इतना ही शो करना था। थैंक यू।